Hey guys, what's up? So रिसेंटली मैंने ट्राई किया था कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करूंगा एंड देयर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड टेक्निकल व्यू हैंडबुक। सो इसमें ग्राइंड 75 करके एक लिस्ट होती है जिसमें 75 प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। इट्स लाइक इफ़ यू वांट टू सॉल्व दैट इन 8 वीक्स तो उसको आप 8 वीक पे सेट कर दो और 9 वीक्स पे। तो अकॉर्डिंगली वो पर वीक के हिसाब से आपके क्वेश्चन सेट कर देगा, स्टार्टिंग फ्रॉम इजी टू हार्ड। एंड उस हिसाब से फिर आप उसको पर वीक के हिसाब से उसने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप उतने टाइम में जितना आपने सेट किया है, जितने वीक सेट किए हैं, उसमें आप कवर कर लोगे उसका। अब मैंने स्टार्ट तो किया था बहुत पहले, बट 1 वीक से आगे मैं बढ़ नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, चीज़ें मिस हो जाती थी। तो अभी मैंने दोबारा स्टार्ट किया है, मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। इसमें आप एक चेक रख सकते हो कि आपने कौन किस टाइप के कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, उस पर आप बता सकते हो। तो मोस्टली जो उसमें लिंक्स होती है वो लीड कोड की होती है। एंड एक दो प्रॉब्लम्स मैंने अभी तक तो मैंने देखी कि जो प्रीमियम वाली थी तो फ्री अकाउंट में वो अवेलेबल नहीं होती, बट सेम प्रॉब्लम आप और किसी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, बट उसमें आप सॉल्व नहीं कर पाओगे वो। सो या स्टार्ट करते हैं। सो अभी तो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसके बाद मैं लैपटॉप के कैमरे पे स्विच करूँगा तो क्वालिटी थोड़ी लो हो जाएगी, बट या लेट्स स्टार्ट। Hey guys, what's up? Okay, so uh, this is the list. Let me quickly move this. Oh, cannot move this from here. Mm, This is not good. Okay, no issues. So this was the list. Oh my, yeah, this was the list I was talking about. So इसको बोलते हैं grind 75. So as I was, as I was telling you, right? कि if for example, if you want to prepare in 8 weeks and आप कितने घंटे पर वीक देख सकते हो, उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल सेट कर सकते हो एंड इट विल गिव यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर वीक एंड डिपेंडिंग अपॉन कौन से क्वेश्चंस तुम्हें चाहिए इस टाइम पे, एंड देन यू विल गेट क्वेश्चंस पर वीक। तो मैंने भी 8 वीक्स और 18 आवर्स पर वीक सेट कर रखा है एंड उस हिसाब से मेरे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। एंड यू कैन सी इतने क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस में से रह गए, जैसे मीटिंग रूम, ये है प्रीमियम क्वेश्चन फ्रॉम लीड कोड। ऑल ऑफ द वेबसाइट्स यू कैन सी राइट इन द बॉटम लेफ्ट कि ये सारे लीड कोड के क्वेश्चंस हैं, बट इन्होंने बस एक लिस्ट दे दी है एंड तुम एक चेकलिस्ट टाइप की कि यू शुड नो व्हाट यू हैव वर्कड ऑन टिल नाउ एंड कितना अभी बचा हुआ है। सो जैसे मीटिंग रूम में भी प्रीमियम है तो इसको मैं कर नहीं सकता, तो मैंने इसे किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे देखा है क्वेश्चन एंड समझ लिया, बट इसको कोई सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास इसके टेस्ट केसेस नहीं होते, वो लीड कोड पे ही। सो एंड ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं किया, नंबर ऑफ 1 बिट, क्योंकि मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया, बट या मैं इसको बाद में देखूंगा आराम से। सो मैं वीक 2 पे था। वैसे तो मैं अपने कितने मंथ्स हो गए करे हुए, बट या जनरली मैं वीक 2 पे था एंड नो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट नाउ। सो I was on third problem called palindrome linked list. Now, so for palindrome linked list, so the question says, given the head of a single linked list, return true if it's palindrome or false otherwise. Okay, so same question, like you have, you need to check, you need to check कि if a string is palindrome. Similarly, हमें check करना है if a linked list is palindrome. Okay, so very easy way to do this. क्वेश्चन का एक्चुअली मेरे को ये क्वेश्चन शायद मेरे को आता, तो मैं इसमें इसके अप्रोच बताने का ट्राई करूंगा बिफोर स्टार्ट सॉल्विंग इट। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, इट आई थिंक इट्स कॉल्ड फ्लॉयड टू स्टेप एल्गोरिदम। सो व्हाट हैपेंस, इसमें आप दो पॉइंटर लगाते हो एंड देन यू मूव द फर्स्ट पॉइंटर वन स्टेप एंड द सेकंड पॉइंटर टू स्टेप्स एट द टाइम। सो नाउ अगर ऐसा करोगे तो पहली इटरेशन में दोनों पॉइंटर 1 पे होंगे, सेकंड इटरेशन में पहला पॉइंटर 2 पे होगा, दूसरा पॉइंटर इस थर्ड 3 पे होगा, एंड तीसरे इटरेशन में एक पॉइंटर यहाँ होगा एंड तीसरा पॉइंटर से आगे होगा, मींस लाइक इफ देयर वाज अ फिफ्थ एलिमेंट। सो ऐसे में क्या होता है कि जब जब तक सेकंड पॉइंटर आपका थर्ड लास्ट में पहुंचता है, लास्ट एलिमेंट तक पहुंच जाता है, तो आपका जो फर्स्ट पॉइंटर होता है आपको मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट में पहुंच जाता है। तो इन दिस केस यू गेट द मिडिल
नोड, यू गेट टू द मिडिल नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। सो उसके बाद फिर आप उसको डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो, एंड लाइक देर इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ये काफी काफी सारे एरे प्रॉब्लम्स में भी यूज होता है, बट यहाँ इन दिस केस ये हमें ऐसे हेल्प करेगा कि हम इसकी हेल्प से मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट तक पहुंच जाएंगे, बिकॉज लिंक लिस्ट में हमारे पास कोई लेंथ निकालने का कोई फॉर्मूला होता नहीं है। सो वी कैन नॉट नो लाइक कि इसकी कितनी लेंथ है, तो पहले हमें इटरेट करना पड़ेगा लेंथ निकालने के लिए, देन हमें उतने स्टेप फिर एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा मिडिल तक पहुंचने के लिए। तो इससे बेटर है एक बार में आप फ्लॉइड्स डबल, नाम भूल गया इसका, फ्लॉइड्स फ्लॉइड्स डबल स्टेप एल्गोरिथम यूज करके आप मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट तक पहले पहुंच जाओ, एंड देन अगेन एक काउंटर चलाओ फर्स्ट एलिमेंट से, एंड देन आई थिंक लाइक नहीं, पैलिंड्रोम में ऐसे काम नहीं करेगा ना, बट अगर मैं मिडिल तक पहुंच गया तो मैं वहां से अगर रिवर्स चलाऊं, बट 2 1, हम्म, हम्म, 1 2 करूं, बट यार ये तो ऑपोजिट में करेगा ना काउंट फिर, तो हमारे पास फिर वो चीज नहीं है। बट अगर हम इसमें एक एरे यूज करेंगे तो फिर ये एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर लेगा, दैट वी डू नॉट वांट। तो हम कैसे कर सकते हैं, we can think about it। हम्म इस केस में अगर हम जस्ट हैव टू चेक, अगर हम मिडिल में पहुंच जाएं, देन वी हैव टू चेक इट both ways that the elements are correct, right? बट somehow हम एरे के बैक में मूव तो नहीं हो सकते। uh, 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 hmm, how can we compare it in that way? हम so yes, we can do one thing कि हम एरे के सेंटर में पहुंच जाएं। फॉर एग्जाम्पल if our array is like this 1 2 3 4 3 3 2 1, so अगर हम हमारा मिडिल पॉइंटर यहाँ पहुंच जाए, एंड till reaching here we'll set a variable that will add up all these values since ये integers हैं, and then from here we'll start subtracting these values, and if in the end the variable becomes 0, that means our array is palindrome. Now you will have this you can say क्वेश्चन की, अगर हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है देन डेफिनेटली यार फिर तो बहुत इजी है कि हम डायरेक्टली हमारा एरे डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में, देन वी कर सकते हैं। बट इफ हम हमारा नंबर ऑड है देन हाउ विल वी डू? सो शायद हम इसको कवर कर सकते हैं एक एक्स्ट्रा केस के अंदर, और आई थिंक अगर हम फ्लॉइड्स डबल स्टेप एल्गोरिथम यूज करें तो आई डोंट थिंक इट विल बी नीडेड। लेट मी चेक, हमारे पास कोई वाइट बोर्ड है क्या? वाइट बोर्ड, सॉरी, लॉट ऑफ थिंग्स आर रनिंग ऑन दिस लैपटॉप, सो ये थोड़ा स्लो हो गया है। Why is this so slow, man? Okay. Okay, so for example we have 1 2 2 2 मेरे भाई 3, this is not working, sorry। Okay, so फॉर एग्जाम्पल ये भी ट्राई करते हैं। सो दिस इज एन ऑड नंबर ऑफ लिंक लिस्ट, ओके, इसमें ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं। सो इफ आवर फर्स्ट पॉइंट बोथ आवर पॉइंटर्स इज एट 1, now in the first iteration our one pointer will be at 3
and one pointer will be at 2. Next iteration, one pointer will be at this 3, another pointer will be at this 3. Next pointer, next may our one pointer will be at this one, and our another pointer will be at this 4. Okay, so ऑड नंबर के केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा वन स्टेप वाला पॉइंटर है वो हमारा मिडिल, एकदम मिडिल एलिमेंट पे आ जाएगा. बट अगर हमारे पास ये मिडिल एलिमेंट ना हो तो लेट्स सी 1 2 ओके 3 1, देन ये स्टेप पे यहाँ, इस स्टेप पे यहाँ, ओके देन हमारा टू स्टेप वाला पॉइंटर साइज से, हाँ टू स्टेप वाला पॉइंटर चल जाएगा क्योंकि हमारे इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेकंड जंप पे नल आ ही जाएगा. एंड देन ये हमारा जो फर्स्ट मिडिल ऑफ द एलिमेंट जो हमारा स्टार्टिंग है उससे एक पीछे ही है. सो या आई थिंक दिस कैन वर्क. ओके, सो आई विल स्टार्ट राइटिंग द कोड. सो लेट val equals to 0. ओके, नाउ हम लेंगे एक पॉइंटर करंट वन स्टेप, let's name it 1 which is at head right now. Now we have 2 which is also at head right now. So मेरे को, मैंने पाइथन से जावास्क्रिप्ट में जंप किया था तो मेरे को सेमीकोलन लगाने की आदत नहीं है, बट ये 6 ये सब विदाउट सेमीकोलन भी सपोर्ट करता है. दैट्स ओके, प्लीज वी कैन बेयर दिस मच. सो या नाउ हम कंडीशन डालेंगे हमारे पॉइंटर इटरेशन की, वाइल वन तो हमेशा 2 के पीछे रहेगा, तो हम हमारा कंडीशन सेट होगा 2 बाई 2 नॉट इज इक्वल्स टू नल, और next while 2 dot next not is equals to null, or 2 dot next dot next not is equals to null, because we need to check right कि इधर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट नल हो तो मतलब हमारा फर्स्ट एलिमेंट मिडिल पहुंच चुका है, और हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट नल हो तो मतलब हमारा मिडिल एलिमेंट पहुंच चुका है. यू गेट इट राइट. सो हम क्या करेंगे, विल do val plus is equals to 1 dot val. Okay, and next step में करेंगे 1 is equals to 1 dot next and 2 is equals to 2 dot next dot next. ओके, तो इससे हमारी वैल की वैल्यू सेट हो जाएगी. तो हमारे फर्स्ट एलिमेंट से लेके मिडिल एलिमेंट तक हमारे इसमें वैल की वैल्यू ऐड हो जाएंगी, एंड हमारा वन वाला एलिमेंट मिडिल एलिमेंट के जस्ट एक पहले पहुंच जाएगा. तो नाउ आफ्टर दिस वी कैन टू रन अनदर वाइल लूप एक्चुअली, यस. एंड इसमें हम क्या करेंगे, while sorry not while, I'm sorry, 1 dot next not is equals to null, क्योंकि हमें वन लास्ट एलिमेंट तक चलाना है. ये वाली कंडीशन भी चेक कर लेंगे. मेरे को बड़ा नीचे वाला कोड लिखने दो. सो विल चेक val, व्हाट विल डू val, फर्स्ट हम करेंगे 1 इज इक्वल्स टू 1 डॉट नेक्स्ट, बट ये नल वाली कंडीशन को कर देगा तो हमें 1 नॉट इज इक्वल्स टू नल देना पड़ेगा. सो हम करेंगे, इससे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो 1 है वो एक पीछे है मिडिल के, सो विल डू 1 इक्वल्स टू 1 डॉट नेक्स्ट वन टाइम, सो दैट एक पॉइंटर आगे मूव हो जाए. नाउ विल डू वेल. ना हम अब वेल में वो वैल्यूज माइनस करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हम मिडिल एलिमेंट तक पहुंच गए. माइनस इक्वल्स टू 1 डॉट वेल. ओके, एंड 1 is equals to 1 dot next, and then रिटर्न कर देंगे if 1 sorry not 1, if val, बिकॉज अगर val की वैल्यू 0 है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, else रिटर्न फॉल्स. इसकी हमारी बेस कंडीशन एक हो जाएगी if head is equals to null. इसमें कोई कंडीशन दिया है,
पैलिंड्रोम नोड, नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट इज फ्रॉम रेंज 1, सो एटलीस्ट एक नोड तो है इसमें हमारे कंडीशन में बताया, एंड वैल्यूज 0 to 9 के बीच में वेरी कर रही हैं. ओके, could do it on time in one space. Okay, okay, fine. So इसमें हमारा कोई हमने हमने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली, सिर्फ वेरिएबल से हमारी कोई एरर नहीं लग रही है, एंड हम ओन टाइम में कर रहे हैं क्योंकि हम एक ही बार इटरेट कर रहे हैं. ओके, नाउ हमारा बेस केस लिख लेते हैं हम यहाँ, हेड इज इक्वल्स टू नल. तो अगर हमारा हेड नल तो होनी, ये तो कंडीशन इन्होंने मना कर दी, तो इफ हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, फॉर एग्जांपल ओनली सिंगल एलिमेंट है, तो will return true because it is always palindrome. अगर हमारा, अब लेट्स चेक, हमारे अगर दो एलिमेंट है तो हमारा ये काम करेगा क्या, 1 to 2, अगर हमारा 1 2 स्टेप करेगा उसको नल मिल जाएगा, देन आई थिंक या 2 एलिमेंट्स तक पे काम कर सकता है, 1 पे नहीं करता, तो 1 पे हमने अपना बेस केस दे दिया. सो लेट अस ट्राई रनिंग दिस, कोई रन टाइम एरर ना आए बस. आई थिंक कुछ तो आया. ये कोई प्रॉपर्टी नल रीड कर रहा है, कौन से केस में, 2 डॉट नेक्स्ट, 2 डॉट नेक्स्ट नॉट इज इक्वल्स टू नल. कौन सा है ये, तो अगर ये 1 पे है तो यहाँ जंप मारेगा. ओके, यहाँ, सो ये बिकॉज हम और यूज कर रहे हैं ना, तो ये मैं समझ गया, ये वाली कंडीशन मेरे को इसके नेक्स्ट डालनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज और, तो ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से वर्क करता है, एंड फर्स्ट कंडीशन पे वो नल ले रहा है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाली वैल्यू. आई थिंक दिस विल वर्क फाइन नाउ. ओह शिट, सेम, नहीं मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ. 2 डॉट नेक्स्ट, तो ये वैल्यू नेक्स्ट वाली भी नल ले रहा है इस वाले केस में, हाउ, ये यहाँ तक आता होगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, 2 के नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो 1 2, तो यहाँ से और लूप ना है, ये एंड लूप आएगा, सॉरी एंड ऑपरेटर आएगा. इज इट, लेट्स ट्राई. समझ नहीं पा रहा इस वाले केस पे काम क्यों नहीं कर रही. रन हुआ बट ये हमारा ये गलत आया. फर्स्ट में इसने ट्रू किया, सेकंड में इसने फॉल्स किया, क्यों, 1 2. ओके, need to check this. Why? 2 एलिमेंट्स पे, मिनट में काम नहीं करेगा शायद, क्या ये 2 नेक्स्ट तो नल हो ही जाएगा, तो ये रन करेगा ही नहीं. 1 डॉट नेक्स्ट कर लेगा, 1 डॉट नेक्स्ट, सो 1 पहुंच गया 2 पे, और वैल में क्योंकि पहले वैल्यू ऐड हुई नहीं ना, हाँ, तो ये 1 के केस में करेगा नहीं, टेस्ट नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए हमें एक और बेस केस लिखना पड़ेगा. इफ हेड डॉट नेक्स्ट is equals to null, and head, so दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए इन केस टू बी ट्रू. head dot val is equals to head dot next dot val, so रिटर्न कर दो ट्रू. ओके, सो तो ये इस केस में ये ट्रू ही हो गया, इसने ट्रू दिया है बट ये होना चाहिए फॉल्स. why did it send it as true, कि हमारा यहाँ पर val 0 था, v 0 रह गया, एंड यहाँ 1 नल तो नहीं था, 1 equals to 1 नेक्स्ट, एंड देन ये ट्रू हुआ.
सेकंड वर्ड वाला तो कभी भी रॉन्ग आएगा ही, वो तो समझ में आ रहा है। बट यहाँ पर एक बार वन की वैल्यू चेक करते हैं, लेट्स सी कंसोल डॉट लॉग वन डॉट वैल्यू, यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है वन की। टू वैल्यू आ रही है, तो ये टू पे है हमारा, ओके। तो वन नल नहीं है, तो इसने वैल में क्या किया, वन की वैल्यू भी चेक करेंगे और वैल की वैल्यू भी चेक करेंगे। ठीक है, तो वो एक्चुअली वैल्यू जीरो है, तब ठीक है। नेक्स्ट वाले में चेक करें इसने क्या किया, वैल की वैल्यू नेगेटिव कर दी क्या, कंसोल डॉट लॉग एंड देन वैल। यहाँ की वैल्यू इसमें -2 हो गई, तो इसने ट्रू क्यों दिया ये मेरे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी वैल्यू वैन, अच्छा ओहो, ओके, हम्म, ओके, सो इसको मेरे को करना पड़ेगा ग्रेटर देन जीरो। नाउ दिस विल वर्क, ओके, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू को वो ये इस इसमें घुस के ट्रू हो जा रहा है, राइट। लेट्स ट्राई रनिंग इट नाउ। इज इट स्टिल, ओह, फर्स्ट केस फेल हो गया। तो इसमें क्या गलत है, अ, हम्म, यहाँ पर वैल्यू इसकी भी माइनस, इसकी वैल्यू भी -2 हो गई, ऐसा क्यों। पहले केस में इसकी वैल्यू आई 2, उसकी वैल्यू आई 1, दिस इज नॉट करेक्ट। इसमें टेक्निकली इसको लास्ट वाला वो भी ऐड करना चाहिए था ना, ओके। शायद मैं इसमें लास्ट वाली वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि इस जो लास्ट इटरेशन है यहाँ पर टू नेक्स्ट होता है, तो ये सेकेंड लास्ट वाले उस पर पहुंचता है, बट वो उसकी वैल्यू ऐड नहीं करता। बट इन दैट केस अगर वैल्यू, अगर हमारा उसमें सो इसमें मैं क्या रहा है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल हमारा है 1 2 3, हमारा ये है लिंक, 1 2 3 3 2 1। तो ये थ्री तक अगर हमारी वैल्यू इवन है तो ये थ्री तक आता है, तो बट ये वैल्यू सिर्फ ये दोनों ऐड कर रहा है, थर्ड वाली वैल्यू ऐड कर रहा है और ये लूप एंड हो जाता है और हम नेक्स्ट पहुंच जाते हैं, तो दिस वैल्यू इज नॉट गेटिंग एडेड। इसमें इशू एक है कि अगर ये वैल्यू, ये वाली हमारी ऑड वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 भी होता तो ये तब करेक्ट काम करता है, ये तीनों वैल्यू ऐड करता एंड देन ये तीनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट करता। बट सिंस इवन वाले केस में क्या हो रहा है कि ये सिर्फ ये दो वैल्यू ऐड कर रहा है, इस वाली इग्नोर कर दे रहा है, सिंस टेक्निकली जो लास्ट वाली इग्नोर होनी चाहिए थी ऑड वाले केस की तरह। सो हम यहाँ एक कंडीशन डाल सकते हैं कि इट विल वन इफ इफ बट हम कंडीशन क्या डाल सकते हैं, बिकॉज बिकॉज वी डोंट नो, हमें लेंथ तो पता ही नहीं है ना। दिस इज समथिंग वी हैवंट थॉट अबाउट। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, वी हैव टू थिंक। वैसे तो बहुत इजी प्रॉब्लम है बट मेरे से नहीं हो पा रही है, बिकॉज मैं भी नूब हूँ इसमें बहुत ज़्यादा। या लेट्स ट्राई यार, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। वन इक्वल्स टू वन डॉट नेक्स्ट एंड क्या कर सकते हैं हम इसमें से, क्या कर सकते हैं कि ये वैल्यू सही से ऐड अप करे। ये हमारी पूरी अप्रोच ही गलत है, क्या हम गलत अप्रोच ले रहे हैं। अगर ये मिड तक पहुंचा, सो वन डॉट नेक्स्ट, लास्ट वैल्यू ऐड करेगा अगर हम हम्म, 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 क्या कर सकते हैं इसमें।
We need to think about it. वीडियो काफी लंबी हो गई बट स्टिल हम लोग नहीं सोच पा रहे इसका सोल्यूशन. What can we do? Mm, 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 mm. एक बार हम दोबारा से कंसिडर करते हैं कि इज आर थॉट प्रोसेस करेक्ट, ये क्या तरीका सही है. तो हमने फ्लॉइड की डबल स्टेप एल्गोरिथम यूज की, हम यहाँ मिडिल में पहुंचे, हम सारी वैल्यूज ऐड करते हैं एंड देन कर दिया. बट क्योंकि सिंस हमारे पास रिटर्न जाने को तरीका नहीं, तो हम डायरेक्ट कंपैरिजन तो कर नहीं सकते कि हम डायरेक्टली एलिमेंट्स कंपेयर कर दें कि मिडिल एंड देन लास्ट फ्रॉम द मिडिल एंड देन सेकंड मिडिल एंड देन लास्ट फ्रॉम द सेकंड मिडिल. सो इस तरह तो हम कर नहीं सकते क्योंकि लिंक लिस्ट एक वे में ही फ्लो होता है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. एंड इसके अलावा हम वो वाला तरीका है तो सही, बट ये एक जो केस फंस रहा है ये देखना पड़ेगा. हम्म, इस केस के लिए हम क्या कर सकते हैं. इफ लूप भी यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो फिर वो वाली वैल्यू ले लेगा ना लास्ट में, क्योंकि हमें पता ही नहीं है लेंथ. वरना हम कर लेते कि इफ दिस इज ऑड. बट क्या कर सकते हैं हम, बिकॉज हमारा टू स्टेप्स ले रहा है ना, तो वो काउंट कर नहीं पाएगा ओरिजिनल लेंथ कितनी है. हाउ कैन वी नो दैट how can we know that there are even number of elements? There is no way to know that, right? Hmm. अगर टू, हाँ, हम देर इज वन वे टू नो. वन, फॉर एग्जाम्पल ये है इवन 2 3 4 5 3 2 1. सो इसमें जो टू स्टेप लेगा, फिर वन से फिर थ्री से फिर थ्री से फिर वन से, तो ये इसका नेक्स्ट एलिमेंट नल हो जाएगा. तो इन केस ऑफ इफ दिस इज ऑड, सो टू का नेक्स्ट एलिमेंट ही नल होगा. बट इन केस ऑफ इवन, वन पे फिर थ्री पे फिर टू पे, इसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट होगा. ओके, गॉट इट. हम ये वाला की यूज कर सकते हैं, इफ टू डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल. सो ये हमारा केस हो गया कि हमारा नंबर है ऑड. सो ऑड में हमें क्या करना है, हमें लास्ट एलिमेंट ऐड कर लेना है, लास्ट एलिमेंट, बिकॉज हमारा मिडिल एलिमेंट भी है उसको सेव करने के लिए. तो हम क्या कर देंगे, वैल प्लस इज इक्वल्स टू टू, एक्चुअली सॉरी नॉट टू, वन डॉट वैल. सो ये वाला हमारा स्टेप आएगा इसके बाद में, बिकॉज हम वन नेक्स्ट कर रहे हैं. ओके, अगर हमारा टू का नेक्स्ट, अरे यार ये क्यों रन हो जाता है, सॉरी 3 पॉइंट का सबमिशन हो गया. एल्स इफ, सेकंड हम केस दे ही देते हैं, टू डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल. सो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू ऐड नहीं होगी. हाँ, तो इसकी वाला केस में जरूरत नहीं, सॉरी मैंने फालतू में लिख दिया. तो हमें इसकी जरूरत है ही नहीं क्योंकि मैं हमारी वैल्यू वैसे ऐड नहीं हो रही. नाउ वी कैन टेस्ट इट. ओह सैड. तो हमारे इस केस में क्या हो रहा है यार, ये क्या हो गया भाई. ओके, हाँ. सो हमारे इस केस में क्या हो रहा है कि अरे 2 2 1 वाले केस क्यों नहीं हो पा रहा भाई. 1 2 2 1. सो इसमें ये हो रहा है, टू यहाँ जा रहा है, इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट है ना. ओके, यार ये दोनों वैल्यूज तो ऐड होनी चाहिए ना, मिडिल यहाँ आके रुक जा रहा है. सो ये है ऑड, टू वन इसके नेक्स्ट. यार मैं आई, ये मेरा कंसेप्ट गलत निकला क्या, लेट मी चेक. 1 2 3 3 2 1. तो जंप जंप ये है इवन जंप, तो सही तो है. तो अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाला ट्रू है केस,
नेक्स्ट टू नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। सो हमें ये ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले में करना है, नेक्स्ट वाले में नहीं करना। नेक्स्ट टू नेक्स्ट, लेट्स ट्राई। if we are missing something, हमारा कोई कंसेप्ट आउट हो रहा है। हमारा वैल्यू तो देखो यार, वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 इज लेस देन इक्वल्स टू, हमारी वैल्यू सॉरी, वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, नॉट लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी, इक्वल्स टू। इफ वैल, ये हमारा कंडीशन हो जाएगा बैक वापस। इफ वैल इज इक्वल्स टू 0 देन आंसर इज ट्रू, एल्स इट इज फॉल्स। हमारी वैल्यू 0 आई है मेरे भाई, ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम नहीं है, और ट्रू कैसे आ गया मेरे भाई? केस तो एक्सेप्ट हुआ है, बट मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि सबमिशन सही हुआ कि नहीं, बट लेट्स सी गाइस। अरे यार ये हट यार, कुछ तो फटा इस वाले केस में। ये नली प्रॉपर्टी आ गई। वो 100 में क्या बोल रहा है कि एक केस में नल हो गया, ये 0 नेक्स्ट में आ गया। अरे यार कौन सा है, वाइल लूप ही फटा है ये तो। 2 डॉट नेक्स्ट, ओह शिट, आई ये पहले ही आएगा। आई एम रियली सॉरी एंड not is equals to null. So और ये मेरा केस ही गलत हो रहा है क्या, कि अगर मेरा टू और नेक्स्ट और ही चलेगा मेरे ख्याल से यहाँ पर, बिकॉज आइदर ऑफ दीज टू केसेस। हाँ कुछ तो फटा यार, ये क्या हो रहा है भाई, इज्जत का भाजी पाला कर दिया इसने तो 1 मिनट में। हम्म टू डॉट नेक्स्ट सेम केस पे फटा क्या, ये 1 2 2 1 पे फटा ना। सो अगर मैं इसको एंड में डालूं तो यार ये चल जाएगा। सो ये एंड ही होना चाहिए ना, कि ये दोनों केस ट्रू होने चाहिए, तभी हमारा मतलब हमारे एलिमेंट्स बचे हैं। सो टू डॉट नॉट नेक्स्ट नॉट इज इक्वल्स टू नल। ओके, सो हमारा अगर ये इस केस में काम कर जाए तो आई विल ट्राई द सबमिशन। यस, लेट्स सी, क्योंकि ये 4 ही टेस्ट केस पास हुए तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंट लग नहीं रही, फिर फटेगा ही, बट लेट्स सी। इसी पे फटा ये, कुछ तो गलत हो रहा है। क्या हो रहा है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे, तो मैं अगर इसके नेक्स्ट पे टू नेक्स्ट पे गया, इफ टू डॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, कहाँ गया यार ये चेक कर रहा है ना केस। अब ये प्रॉब्लम ये है कि चेक कर रहा है केस, तो इसको हम सेव करने के लिए, ये इशू नहीं है टू डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, तो हम टेक्निकली वी शुड नॉट डू एनीथिंग। व्हाट वी कैन डू, ये ये प्रॉब्लमैटिक चीज पॉइंट इसलिए होती है क्योंकि इवन जस्ट टू टेस्ट दिस केस, वो क्या कर रहा है, टू डॉट टू के नेक्स्ट का नेक्स्ट ढूंढने का ट्राई कर रहा है, बट जिस केस में वो नहीं है तो उसको नेक्स्ट नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो नल प्रॉपर्टी है, एंड ये हमें एरर थ्रो कर दे रहा है। टेक्निकली ये एरर नहीं आना चाहिए, बट इस केस को हम अवॉइड कैसे करें, इस केस को बचाने के लिए हमने ये इफ केस लगाया, इसकी वजह से इशू आ रहा है। हम्म कि डोंट वरी गाइस, मैं नो बहुत ज्यादा इसमें, इसलिए ये सब हो रहा है। ये है तो इजी क्वेश्चन, मेरे से हो नहीं पा रहा, बट टू डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल। यार ये
कैसे होगा मेरे भाई, इस केस में कैसे बचूं? वन डॉट नेक्स्ट, इसको टू डॉट नेक्स्ट करेंगे। समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। टू डॉट नेक्स्ट, ये इसको रीड तो करेगा ही। ये बहुत अच्छा तरीका तो नहीं है कोड लिखने का, बट लेट्स सी। फैंग वाले देखते भगा देंगे भाई, अगर इस तरह कोड लिखा हुआ दिख गया। कि बॉडी खाली छोड़ दी मैंने इफ स्टेटमेंट की, वाह। देखो गाइस, सिर्फ इस केस से बचने के लिए। हाँ, कोई केस ही कर लेता है। कितने पास हुए? 88 पास हो गए, तो इट्स नॉट बैड। बट क्या हुआ इस केस में? इसने एक्सपेक्ट किया वैल्यू आई है, आउटपुट है ट्रू, तो 132 321। ओह, नूब मिस्टेक। ये केस, ये तो हमने सोचा ही नहीं। कोडर कहते हैं हम खुद को, देखो शकल देखो हमारी, एक बार शकल देखो मेरी, कोडर कहते हैं हम। इस केस में इसने क्या बोला कि यार कैसे छोड़ दिया वाला केस भाई, तू कहाँ कहाँ सपने देख रहे हो भाई। बहुत अच्छा केस है। सो इवन फॉर एग्जाम्पल ये पैलिंड्रोम नहीं है, बट नंबर सेम ही है ना, राइट? 132 एंड 321, दीज आर नॉट इन सेम ऑर्डर, तो पैलिंड्रोम हुआ नहीं, बट नंबर सेम है। तो अगर हम यहाँ ऐड इन सबको ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा, जो कि आ रहा है। एंड तब भी हमारा आंसर गलत है। हमारा 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 होल कोड गलत हो गया। वाह, क्या बोलूं मैं खुद को भाई। पूरा वही बदलना पड़ेगा अब शुरू से। सॉरी गाइस, 30 मिनट्स मैंने आपको बर्बाद कर दिया ऑलमोस्ट। हाँ, सो ये तरीका ही लगता है गया पूरा। 2 पॉइंटर टेक्निक लगेगी इसमें। अब नाउ नया तरीका सोचो। सो हमें अगर ओपन स्पेस में करना है, अ, इसको किसी तरह हम मिडल पर पहुंच तो जाएंगे। मैं फिर वही तरीका बचता है कि मैं, बट फिर वह एडिशन का तरीका तो बचा ही नहीं ना, तो मेरे को कहीं तो नोट करने पड़ेंगे, जस्ट फॉर कंपैरिजन। एंड कंपेयर हम कैसे करेंगे नोट्स को? ऐसा वही एक तरीका है जो थोड़ा टिपिकल है कि मिडिल पे पहुंच के ना, व्हाट विल डू, विल रिवर्स द array. Okay, so it will be something like this. Okay, so for example right now it is like 0 1 2 3, okay, 2 1 0। सो हम जब मिडिल पहुंच जाएंगे तो जनरली अब वो यहाँ पहुंचेगा। ओके, यहाँ यहाँ हम इस एलिमेंट में पहुंचता है। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, विल रिवर्स द एरे। यस, ये वाली एरे हम यहाँ से स्टार्ट करके रिवर्स कर देंगे, तो इट विल बी लाइक दिस। ओके, सो सॉरी नॉट एरे, लिंक लिस्ट। सो ये लिंक लिस्ट ऐसे हो गई। तो नाउ हम लास्ट एलिमेंट पे हैं, हम फर्स्ट एलिमेंट पे हैं। सो वी कैन स्टार्ट कंपैरिजन लाइक दिस। सो हम एलिमेंट कंपेयर करते जाएंगे अंटिल हम सेम नोड पे ना पहुंच जाएं। एल्स एल्स व्हाट इसका नेक्स्ट, मान लो अगर हमारा इवन एलिमेंट हुआ तो हाउ कैन वी डू दैट? इसका नेक्स्ट ये इन इसका नेक्स्ट ये, दैट्स uh, mm, mm, how will we do that? 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 Ah, दुविधा।
सो इसको वन में करके टू, समझ नहीं आ रहा। 3, अगर हमारा ये 3 ना होता है यहाँ पर तो हाउ, बिकॉज हमारा टू स्टेप एल्गोरिथम यहाँ पहुंचा देगा के मिड मिड पे, तो फिर यहाँ से हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्सिंग इज नॉट डिफिकल्ट जॉब, वो हम कर सकते हैं, आई नो। उसके बाद ये केस में तो रिवर्स होकर फाइन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट कर सकते हैं, एंड अनटिल हम यहाँ रीच कर, अगर हम यहाँ रीच कर गए दैट मीन्स इट्स पैलिंड्रोम, इट्स फाइन। इशू होगा कि जब ये इवन हो, सो ये एक दूसरे को पॉइंट करेंगे लाइक दिस। सो हम यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से हम अरे को यहाँ से हम रिवर्स कर देंगे, हमें नेक्स्ट से रिवर्स करना पड़ेगा यार। ये दिस इज अगेन अ केस गाइस, मेरे को ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा अपने नूब पने के चक्कर में, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पता है। सो विल सी, आई थिंक ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाएगी, क्योंकि मेरे को सोचने में टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा। एंड वंस आई विल गेट द सोल्यूशन एंड देन आइदर मैं इसी वीडियो में कंटिन्यू कर दूंगा और एल्स नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा कि या फाइनली वी फाउंड द सॉल्यूशन। फर्स्ट अटेम्प्ट वेरी बैड, शर्म आनी चाहिए खुद को कोडर कहते हुए।